क्या हुआ? आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम पास में है, मैथ्स में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा? तो अगर हम आपको बताएं इस एनसीईआरटी का आपको सिर्फ 30% पढ़ना है और 30% से 75 नंबर का मैथ का पेपर आता है। 75 नंबर में से आपके 60 से ऊपर नंबर आएंगे, ये तिलवे सर की गारंटी है। ये तिलवे सर की गारंटी है, हर बच्चा पास होगा। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे इस एनसीईआरटी में से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अगर आपने इसको इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिया तो ये मान लो आप आसानी से 60+ नंबर लेके आ सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें। हम इस वीडियो में कंप्लीट आपको ये बताएंगे किस चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कम से कम पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ। कम से कम पढ़ोगे, अच्छे नंबर लेके आओगे। इसलिए जो बता रहे हैं वो अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 में से आपको फर्स्ट क्वेश्चन है 140, फर्स्ट का फर्स्ट। सेकंड है कितना 156 वाला। थर्ड कितना है, थर्ड है 3825। फोर्थ कौन सा कितना है 5005। और फिफ्थ है कितना 7429। तो ये पांचों में से एक दो नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। ये 100% इन पांचों में से दो नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अगर ये पांचों कर लिए तो दो नंबर आपके पक्के। अब आता है 3 नंबर का क्वेश्चन। तो 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको करना है तो एलसीएम एचसीएफ से आता है। किससे आता है? एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ अगर आपने पढ़ लिए तो ये समझ लो आपका फर्स्ट चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो गया। तो 3 2 5 5 नंबर का इससे क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं। जिसने 1.1 पूरी कंप्लीट पढ़ ली, 1.1 कंप्लीट पढ़ ली और उसके एग्जाम्पल जिसने पढ़ ली उसको 1.2 पढ़ने की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या पढ़ना है, चैप्टर फर्स्ट में आपको 1.1 प्रश्नावली पूरी पढ़नी। ठीक है, अब चैप्टर 2 में आपको क्या पढ़ना है, दो देखो। चैप्टर 2 में सबसे पहले आते हैं ग्राफ के क्वेश्चन। तो y इक्वल टू पी एक्स गिवन, इसकी नंबर्स ऑफ जीरोस पूछेंगे। तो ये x वाली लाइन होती है, ये y एक्सेस होता है। ठीक है, अब x एक्सेस को जितनी बार कट करेगा उतने नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। हिंदी में बोलते हैं उसको शून्यांकों की संख्या। तो ये आएगा, ये सब कर सकते हैं आसानी से। x अक्ष पे कितनी बार कट करेगा बस उतना बताना। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन आता है, द सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का बी वाई एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना होता है, सी वाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी वाई। हिंदी में इसको बोलते हैं शून्यांकों को योगफल। हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यांकों का योगफल। और इसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, एक इससे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, एक द्विघात बहुपद है जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें a का मान कितना 1 है, b का मान कितना 7, c का मान कितना 10। अगर इसमें ये पूछा शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है, द सम ऑफ प्रोडक्ट द सम ऑफ जीरोस पूछा, तो क्या लिखेंगे, माइनस बी वाई, ये फॉर्मूला होता है। b की वैल्यू कितनी है 7 है, a की वैल्यू कितनी है 1। तो ये आएगा -7/1। तो इसका आंसर कितना आएगा, -7 आएगा। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछेंगे शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो 2 नंबर को क्वेश्चन एक इसमें से आता है, पक्का आता है। अगर आपने ये कर लिया, ये नहीं करा, तो आपके 2 नंबर कट सकते हैं। इसलिए इसको अच्छे से देख। ठीक है, अब इसके बाद एक्सरसाइज
2.3 मतलब प्रश्नावली 2.2। अब प्रश्नावली 2.2 से कौन सा क्वेश्चन आया? प्रश्नावली 2.2 के जो शून्यांक ज्ञात करते हैं, जैसे फर्स्ट के इंपोर्टेंट बताना है, फर्स्ट का फर्स्ट और थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ये चारों क्वेश्चन करने, ये चारों बहुत इंपोर्टेंट। और एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 4, ये तीनों एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, ये तीनों क्वेश्चन करने। अब एग्जाम्पल नंबर 2 के ऑल पार्ट करोगे, ऑल पार्ट करें। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो इसके ऑल पार्ट करना होगा, ठीक है। तो चैप्टर 2 में सिर्फ यही करना, ठीक है। अब चैप्टर 3 में आपको क्या पढ़ना? तो चैप्टर 3 में सबसे ज्यादा नंबर का आता है, चैप्टर 3 में, जिसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक 2 नंबर का, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो इसमें 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो एलिमिनेशन, हिंदी में बोलते हैं विलोपन, इसको विलोपन बोलते हैं, ठीक है, विलोपन विधि, और इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन, क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन से एक क्वेश्चन पक्का है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 4 नंबर का अगर समीकरण, सिंपल से समीकरण दिया होंगे, जैसे x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहेंगे और आएंगे 100%। इसके अथवा में भाषा वाला आएगा, तो अगर ये कर लिए, अगर विलोपन प्रतिस्थापन जिसको अच्छे से आती है तो उसको भाषा वाले करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अथवा में आएगा, ठीक है। तो 4 नंबर अगर आपको अच्छे से चाहिए तो 4 नंबर के लिए आपको विलोपन प्रतिस्थापन अच्छे से सीखना होगा। उसके बाद 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो अनुपात आता है, जैसे 3.1 प्रश्नावली है ना, उसमें दूसरे के पार्ट है, जिसमें A1/A2 कॉमा B1/B2 कॉमा C1/C2, इंटरसेक्टिंग लाइन, हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइन, हिंदी में बोलते हैं उसको संपाती रेखाएं, और एक और कौन सी होती है? पैरेलल लाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो इस अनुपात से तुलना करते हैं इस प्रकार के A1/A2 बराबर B1/B2 के, ये बराबर नहीं है, तो इसमें कौन सी रेखाएं होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। इन्हीं से ओटी आती है और इन्हीं से क्वेश्चन आएगा 100%, 2 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं से आएगा। तो 3 चैप्टर में आपको समझ में आया क्या करना? 3 चैप्टर में विलोपन प्रतिस्थापन का एक 4 नंबर का क्वेश्चन, इसके बाद ये आएगा अनुपात वाले, मतलब रेशियो वाले क्वेश्चन है, जिसको तुलना करके, कंपेयर करके अपन क्वेश्चन करते, ठीक है। और अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो कंप्लीट इसके पूरी वीडियो चैप्टर वाइज डालेंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चैप्टर 4 में, तो चैप्टर 4 में आएगा 5 नंबर, सिर्फ 5 नंबर, 5 नंबर का आएगा। इसमें से 5 नंबर का आएगा, तो 5 में से 3 नंबर की तो ओटी आएंगी, क्या आएंगी? ओटी। और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन हम आपको बताना है, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन विविधकर के फॉर्मूले से करना है, विविधकर के सूत्र से आता है, डी बराबर क्या? B² - 4AC, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे 2x + 3x - 4 = 0 है, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है या इसकी प्रगति निकालनी, नेचर निकालना। तो एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं 4.4 एक्सरसाइज, 4.3 एक्सरसाइज, 4.3 एक्सरसाइज, प्रश्नावली 4.3 का, पहले के तीनों पार्ट, पहले के तीनों पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन करना। एंड सेकंड इसी प्रश्नावली का, इसी एक्सरसाइज का सेकंड का दोनों पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, और इसके दोनों एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो भी होंगे वो एग्जाम्पल का। तो आपका चैप्टर 4 में सिर्फ यही पढ़ना है, डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन जितने भी आए हैं
वो डिस्क्रिमिनेंट के नेचर वाले, के की वैल्यू वाले ये क्वेश्चन करने, यही आ जाएंगे। इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसके बाद 3 नंबर की जो ओटी आती है वो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, एक ओटी आती है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला डी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4 ए, ठीक है। और एक ओटी आती है, इनके जो नेचर होते हैं, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, 0 से इक्वल होगा तो क्या होगा, ठीक है। और एक ओटी जो आएगी वो फॉर्मूला आएगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर में आपको यही करना, फोर्थ चैप्टर में आपको सिर्फ यही करना। तो चैप्टर 5 में एग्जाम्पल नंबर 1, 3, 4, 7 और 10, एग्जाम्पल नंबर 1, 3, 4, 7 और 10, यही एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। एक्सरसाइज 5.2 मतलब प्रश्नावली 5.2, 5.2 में 5.2 5.2 में दूसरे का पहला और दूसरा ओटी है, बहुत इंपोर्टेंट है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का पहला, 5 का फर्स्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 4 करना, क्वेश्चन 7, 10, 13, 14, क्वेश्चन 7, 10, 13, 14 ये क्वेश्चन करना है। और इसमें प्रश्नावली 5.1 है, तो 5.2 के मतलब एक्सरसाइज 5.1 के सेकंड के सभी पार्ट करने हैं, कंप्लीट पार्ट, ठीक है, जितने भी पार्ट हैं वो करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड के भी सभी पार्ट करने हैं, कंप्लीट पार्ट, 4 पार्ट है वो पार्ट करने हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ 5 चैप्टर में यही सब कुछ करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। चैप्टर वैसे बड़ा है, हमने देखो कितना सा कर दिया, ठीक है, इतने से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, और ये पढ़ लिए तो आपके 100% एक भी नंबर नहीं कटेगा इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बीपीटी थ्योरम है, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स प्रमेय या आधारभूत प्रमेय बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। इसका कथन याद करना है, इसका क्या याद करना है, कथन, जिसको इंग्लिश से स्टेटमेंट बोलते हैं, सिर्फ इसका स्टेटमेंट याद करना है, जो 2 नंबर में कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इसके बाद प्रश्नावली 6.1 में खालिस्तान, इसको इंग्लिश में फिल इन द बैलेंस बोलते हैं। तो इसके जो 6.1 के जो खालिस्तान है, प्रश्नावली 6.1 के जो खालिस्तान फिल इन द बैलेंस है वो करने हैं, ठीक है। जैसे कि वैसे छपे आते हैं एग्जाम, ठीक है। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स 3, एग्जाम्पल कौन सा करना है, 3, तो एग्जाम्पल 3 अकेला करना है इसका। फिर 6.2 का फर्स्ट के दोनों पार्ट बहुत इंपोर्टेंट है, इनमें से तो एक 100% आएगा ही, 100% आएगा ही, ठीक है। दोनों में से एक देंगे कोई सा, ठीक है। सेकंड के तीनों पार्ट, सेकंड के तीनों पार्ट। फिर एक्सरसाइज 3.3, 6.3 प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट करना, ठीक है, जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्वेश्चन है वैसे इसमें, 15 से 16 क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, देखो 2 क्वेश्चन टिक लगवाएं, ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 6 में सिर्फ यही पढ़ना है। अब चैप्टर 7 में, तो चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.1 प्रश्नावली 7.1 में क्वेश्चन एक के तीनों पार्ट करने, दूरी सूत्र वाला मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला वाला एक क्वेश्चन 100% आता है इसमें, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यही आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टोटल 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आए, ठीक है, ये तिलवे सर कह रहे हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं बोल रहे, प्रूफ के साथ बताएंगे। 6 7 साल हो गए पढ़ाते हुए ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास में 100% रिजल्ट आए, एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ हमारे यहाँ, ठीक है। तो इसलिए हाँ, हल्के में आकलन ना करें हमारा, ठीक है। तो जो बता रहे हैं वो क्लियर, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये तिलवे सर का वादा है, हर बच्चा पास होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट, तीनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 10 इंपोर्टेंट है, 6 एंड 10। फिर एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 6 और 7, सिर्फ फर्स्ट 6 7 ये तीनों क्वेश्चन करने हैं, और ये कर लिए तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 8, तो चैप्टर 8 में एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 इंपोर्टेंट है, 8.1 एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1, 8.1 का 1 2 3 4 5 6
1 से लेकर 6 तक लगातार इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके और में पूछा जाएगा 8.2 प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.2 से। 8.2 का फर्स्ट और सेकंड, और ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं 2025 में मिलेगा, देखना, ठीक है। ये वीडियो में हम आपको बोलना है, ठीक है। कमेंट करके बताना अगर ये आए तो एग्जाम, ठीक है। ये तिलवे सर के बाद आए, 2025 में मिलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब चैप्टर 9, तो चैप्टर 9 में एग्जाम्पल नंबर 1, 3 और 7। जो 3 है ना वो चिमनी वाला एग्जाम्पल है और जो आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 प्रश्नावली 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, 4 3 7, मतलब इस सातों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसलिए इन सातों क्वेश्चन को करके जाए एग्जाम, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 10, तो चैप्टर 10 में फिर में 10.1 10.2 थ्योरम 10.1 10.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 10.2 तो देखना 2025 में मिलेगी अभी, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में मिलेगी, ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से करके जाए। 10.2 फिर में। इसके बाद प्रश्नावली 10.1 एक्सरसाइज 10.1 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो ओटी है, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें फिलिंदा बैलेंस है, ठीक है, क्या है फिलिंदा बैलेंस, ठीक है। अब थर्ड है वो भी एमसीक्यूज है ओटी, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभार 3 नंबर में, ठीक है इसको। और क्वेश्चन 1 2 3 ये तीनों ओटी हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 4 6 7 ये क्वेश्चन, और ये पेपर में एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपको 10 चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक। अब चैप्टर नंबर 11, तो चैप्टर 11 में एग्जाम्पल नंबर 1 मतलब उदाहरण नंबर एक करना है, ठीक है। प्रश्नावली 11.1 एक्सरसाइज 11.1 एक में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 1 2 3 और 5 का पहला और दूसरा ये क्वेश्चन आपको करना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो घोड़े वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो छतरी वाला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। फिर इसके बाद 14 जो है वो ओटी है, 14 ओटी एमसीक्यूज में पूछा जाए, ठीक है। तो सिर्फ चैप्टर 11 से सिर्फ यही पढ़, ठीक है। चैप्टर 12, तो चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 12.1 प्रश्नावली 12.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 2 6 और 9 ये चारों क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 12.2 मतलब 12.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 1 एंड 4 ही करने और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो चैप्टर 12 में सिर्फ इतना ही करना। चैप्टर 13 में मोड वाला क्वेश्चन करना, मोड मेथड अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो मोड के जितने भी क्वेश्चन है करके देख लो, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। तो बहुलक के क्वेश्चन करने हैं सिर्फ, ठीक है। पूरे चैप्टर में से सिर्फ बहुलक करने, माध्य तो अथवा में आता है, जिसको अगर करना है तो कर सकता है, लेकिन मोड और बहुलक करना है, ठीक है। बहुलक अच्छे से करना है, करके जाना है क्योंकि अथवा में आता है और ये आसानी से हो भी जाएगा, आसान है, ठीक है। अब चैप्टर 14 है प्रोबेबिलिटी, और जिसका प्रायिकता नाम, ठीक है, हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 1 2 4 5 एंड 9 ये पांचों एग्जाम्पल लगने, इस पांचों ही एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। अब प्रश्नावली ये है 14.1 14.1 मतलब 14.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, वैसे के वैसे छपे आते हैं, ये पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी ओटी है, ठीक है, ये भी पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। क्वेश्चन 5 के बाद 8 9 10 11, ठीक है, और ये 13 14 16 17 तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 14 ये अगर आपने पढ़ लिया, ये पूरा कंप्लीट अगर जो हमने आपको बताया ये अगर आपने पढ़ लिया तो आपके आसानी से 60 से ऊपर नंबर आएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें।